सलाम जौना हिंदी साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इन साहिब की बातें सुनकर के इतना मतलब ओवरवेलमेड हो गया कि मैंने सोचा मुझे एंटर करना है। खैर, यू टैकल्ड इट रियली वेल। असल में जिनके पास खुद अपना पैमाना ही ना हो तो वो दूसरे के पैमाने पर उछल कूद करके कोई एक कैच पकड़ना चाहते हैं कि वहां मैं अटक जाऊं। जौना हिंदी साहब, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, और अगर ये बंदा जो भी गया है सुन रहा है ना, तो ये तय है कि बंदा किसी ट्रॉमा का शिकार है। हाँ, मैंने कहा था गुज़श्ता मतलब फर्स्ट टाइम गुफ्तगू हज़रत हमने यही कहा था कि आप बिल्कुल लग रहे हो और आप बता दो क्या हुआ। भाई 5 से 8 मिनट की गुफ्तगू में अंदाजा हो जाता है हमें कि बंदा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार है। जैसे ही कोई आदमी प्रॉब्लम ऑफ ईवल पे गुफ्तगू करता है ना, इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई ऐसा ईवल हुआ है कि जिसका वो ब्लेम खुदा को देता है। इसीलिए आए बाएं शाएं और इधर की उधर जंपिंग होती है बंदर की तरह। सिवाय मेंटल ट्रॉमा का कोई दूसरा मसला है ही नहीं। जी जी बिल्कुल करेक्ट। चले भाई आगे बढ़े। हमारे साथ है हजरत, थोड़ा आपका मूड फ्रेश करते हैं। चले विपिन विल्सन साहब विपिन शुरू। विल्सन, तो अजीब नाम है भाई। विपिन भाई, विपिन मिस्टर विल्सन। माइक अनम्यूट करें विपिन विल्सन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, चक्कर क्या है ये? अभी आ रही आवाज मेरी? आ रही है। मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या जी, है भाई? मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं आपसे मुफ्ती साहब यही जानना चाहता हूँ कि आप ईसा को क्या मानते हैं और उनकी बातों को क्यों नहीं मानते। ईसा को तो मानते हैं लेकिन उनको खुदा नहीं मानते हैं, उनकी बातों को क्यों नहीं मानते हैं, उनके न्यू टेस्टमेंट को क्यों नहीं मानते? क्यों माने? इसलिए कि आप जन्नत में जा सकें। तो इसलिए नहीं मानते। बात साबित हो गई, इसलिए नहीं मानते। उनकी अगर न्यू टेस्टामेंट को मान लेंगे तो जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा भाई, फिर कैसे माने? ऐसी क्या गलत बात न्यू टेस्टमेंट में लिखी हुई है जिसको मानने से आप जन्नत में जाने से महरूम हो जाएंगे? मुझे बताइए आप कि वो कौन सी बात है कि जिसको अगर ना मानूं तो यानी मानना पड़ेगा मुझे उसको, और उसको मानकर ही मैं जन्नत में जाऊंगा तो मैं मान लूंगा। उसमें जो बातें लिखी हैं कि आपके गुनाह जो है, आपने जो गुनाह किया है उसकी गुनाह के बदले में जो कफारा है वो जीसस क्राइस्ट ने दिया है, ईसा मसीह ने दिया है। एक बेगुनाह ने आपके गुनाहों का कफारा दिया है। आप अपने गुनाहों का कफारा नहीं दे सकते हैं। अगर उनके कफारा पे आप बिलीव करते हैं तो आप जन्नत में जा सकते हैं। और अगर आप अपने गुनाहों के लिए कोई ऐसा कोशिश करें कि मेरे को माफी मांगने से माफी मिल जाए, तो हजरत आदम को भी माफी मिल जानी चाहिए थी, उनको वापस जन्नत में ले जाना चाहिए था खुदा को। सही बात। अच्छा, ये खुदा ने जो सूली पर लटक कर कफारा दिया और आपके मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए उसने जान दे दी, तो ये कौन से वाले लोग थे? 2000 साल के अंदर अंदर या 2000 साल पहले वाले लोगों के लिए भी ऐसा प्रिविलेज था? सारे लोगों के लिए। उसने शैतान को हराया जी। शैतान के चंगुल में सारे लोग पड़े हुए थे। जान दे दी, जान देकर शैतान को हराया। ठीक है, तो जो 2000 साल पहले के लोग थे उनको क्या इस कफारे में बिलीव करना था कि खुदा हमारे आखिरकार हमारे गुनाहों की वजह से जान देगा? बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान के जो चंगुल में फंसे हुए थे, शैतान क्या था, जब आदम को उसने बहकाया तो आदम की जितनी भी संतानें थी सब शैतान के वश में आ गई थी और उस शैतान को हराना जरूरी है। सिंपल सा सवाल मैंने आपसे किया। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हजरत यूसुफ थे अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब थे, ये सारे हजरत ईसा से पहले थे ना? बिल्कुल ठीक। तो क्या इन लोगों को पता था कि खुदा कुछ दिनों के बाद आके जान देगा? हाँ, वो तो जेनेसिस में ही लिख दिया था ना कि एक स्त्री के वंश से आएगा जो शैतान के सर को कुचलेगा। अच्छा। जेनेसिस चैप्टर 1 में ही बात लिखी हुई है। तो वो खुदा जान देगा लोगों के सिन के लिए ना? नहीं, सिन के लिए नहीं, शैतान को हराने के लिए। भाई ही डाइड फॉर आवर सिंस, ये तो आपका मोटो है। वो इसलिए है कि देखिए वो तो सेकेंडरी है, मैं शैतान को हराना प्राइमरी कॉज है। चलो शैतान हमारे, चलो गुनाहों का क्या बना? शैतान तो हार गया, अब गुनाह का क्या बना? फॉरगिवन हुए कि नहीं हुए? शैतान के चंगुल से सारे लोग छुड़ा लिए गए। अब शैतान का वश नहीं रहा उन पुराने लोगों के ऊपर में भी और नए लोगों के ऊपर में भी। तो अब जस्टिस का, सबके गुनाह धुल गए ना, पुराने और नए? धुले नहीं है। वो जस्टिस का पूरा जो काम है वो जीसस के हाथों में आ गया। अब वो जस्टिस वही करेंगे, न्याय वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने कफारा दिया है। अब वो जिसको क्षमा करना है क्षमा करेंगे, जिसको क्षमा नहीं करना है वो क्षमा नहीं करेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों का न्याय
जो आपके पास में व्यवस्था दी गई थी, जो तोरा जो जब मतलब जो बातें पुराने नियम में व्यवस्था के द्वारा दी गई थी उसके अनुसार होगा। और न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने कहा कि अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। तो न्यू टेस्टामेंट में भी वही ओल्ड लॉ लागू है जो ओल्ड टेस्टामेंट में लागू था। देखें, आप अपने मजहब को या तो समझते नहीं है या उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने सिंपल सा आपसे एक सवाल किया कि डिड जीसस डाई फॉर आवर सिंस, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दिया। गुनाहों के लिए कफारा दिया। एक आदमी क्रिश्चियन है जो जीसस में बिलीव करता है और इस बात में बिलीव करता है कि ही डाइड फॉर आवर सिंस, ठीक। अब बाकी बस इतना ही है, संडे संडे चर्च जाता है और कुछ नहीं करता। वो पैराडाइज में जाएगा जो जीसस ने बनाई है या नहीं? नहीं, जीसस ने क्या कहा कि मन फिराओ। उसने शुरुआत करने के लिए कहा है कि नए सिरे से जन्म लो। उसने बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट लाया है कि अगर आप अपने गुनाहों को मान लोगे, अब जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, अगर उसको अपने गुनाहों को मान के उसको छोड़ देगा और दोबारा गुनाह नहीं करेगा तो जन्नत में जाएगा। अच्छा, एक आदमी जीसस को नहीं मानता है लेकिन गुनाह भी नहीं करता है, जन्नत में जाएगा? हाँ, वो किताबें खोली जाएंगी। और खुदा ने बाइबल में कहा है कि डॉक्टर की आवश्यकता बीमारों के लिए है, जो सिनर है, जो पापी है, उसके लिए। डॉक्टर ने फ्री फंड में बीमारों का इलाज किया, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, लेकिन जीसस को एक दिन नहीं माना, जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा? नहीं, जीसस को मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्योर हो, पवित्र हो, आपका जीवन पाक शुद्ध है, तो आप जन्नत में जाओगे। आप खुदा के सामने ये दावा प्रस्तुत करोगे कि मैंने ना माने, जीसस को माने ना माने, अगर एक आदमी अच्छे काम करता है तो वो जन्नत में जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जाएगा। जीसस को मानने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जीसस को मानने, जीसस ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। उसने कहा फॉलो मी, मेरे जैसे बनो, मेरा स्वभाव। जीसस को मानने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भाई अभी मानने का क्या मतलब है? जीसस को मानने की क्या जरूरत है? मानने का मतलब ये है मुफ्ती साहब कि उनके जो उन्होंने जीवन जिया, जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया, वैसा जीवन आपको जीना है। फॉलो मी कहा उसने, मेरे जैसे बन जाओ। ठीक। अभी आपने थोड़ी देर पहले आप मुझसे आकर ये कहा कि आप जीसस की बात क्यों नहीं मानते। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जीसस की बात मानने की जरूरत नहीं, बस अच्छे बन जाओ। तो हम तो अच्छे हैं। नहीं, आप अच्छे हैं मुफ्ती साहब, लेकिन कहीं ना कहीं आप साबित कर दे। हाँ, मैं साबित कर देता हूँ। आप अगर एक्सट्रीम कंडीशन में किसी का कत्ल करना क्या आप जायज समझते हैं? किस कंडीशन में? किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में आप किसी का कत्ल करना, मान लीजिए आपके साथ कुछ लोगों के साथ में आपका विवाद हुआ, मुझ पर अगर कोई अटैक कर रहा होगा, खुदा ना खास्ता, और मुझे अपना डिफेंस करना पड़ेगा तो बिल्कुल। हाँ, और जीसस ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा है कि ना करो, मर जाओ, और अपने मारने वालों के लिए भी दुआ करो। ओके, तो भाई अगर ये बात है, तो मैं नहीं समझता कि इस दौर का कोई क्रिश्चियन जन्नत में आपको दिखेगा, बस हम ही होंगे वहां। चूंकि सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों ने ही लाशें लगा रखी है डिफेंस के नाम पे। हाँ, देखिए, जो वो क्रिश्चियन है ही नहीं ना मुफ्ती साहब। देखिए, जीसस क्राइस्ट ने क्रूज पे एक एग्जाम्पल सेट किया है। उसने कहा कि फॉलो मी, मेरे उसको जब मारा जा रहा था उसने कहा कि हे पिता, हे अल्लाह ताला, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उसने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। ये छोटी सी बात मानने में क्या इतराज है मुफ्ती साहब? मुझे एक बात बताएं कि मुसलमान तो इसलिए नहीं जाएगा चूंकि वो सेल्फ डिफेंस में दूसरे को मारने पर यकीन रखता है। क्रिश्चियन इसलिए नहीं जाएगा कि उसने गुज़िश्ता 1500 साल से मार ही रखा है। तो जन्नत में बचा जाएगा कौन? खाली रहेगी तो बिल्कुल एकदम खुदा ने बताया ना कि सकरे रास्ते पे चलने वाले बहुत थोड़े लोग हैं और चौड़े रास्ते पे बहुत लोग चल रहे हैं। तो जो सकरा रास्ता है, वो भी ना हो कि जन्नत खाली रहे, कि जो लोग जन्नत में जाएं वो एकदम लोनलीनेस का शिकार हो जाएं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जन्नत में अगर थोड़े ही लोग जाएंगे, ज्यादा लोग तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना, क्रिश्चियन वर्ल्ड ने, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, खुद जीसस की इस बुनियादी तालीम को रिजेक्ट क्यों किया? ये तो बुनियाद है ना, तो फाउंडेशन है। हाँ, तो उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो जो है जीसस की इस टीचिंग को मान ही नहीं रहा है, और वो लोग शैतान के कब्जे में है ना। उसकी वजह ये है, अभी तो आपने कहा कि शैतान के कब्जे से छुड़ा दिया जीसस ने। ये तो अभी थोड़ा देर अभी भी शैतान, भाई अभी भी शैतान काम कर रहा है, और शैतान लोगों को, भाई अगर जीसस ने अपनी लाइफ दे दी, सूली पर लटक गए, शैतान हार गया, फिर भी शैतान अगर काम पे लगा हुआ है तो शैतान जीता ना। नहीं, शैतान जीता नहीं है, उसको समय दिया गया है एंड टाइम तक कि वो लोगों को भरमा सकता है, और खुदा की तरफ से एंड टाइम पर आकर फिर सूली पर लटक जाते। 2000 साल पहले क्यों लटकने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए हुआ मुफ्ती साहब,
इसलिए हुआ कि वो शैतान के कब्जे से लोगों को छुड़ा। शैतान तो हारा हुआ है ना, उसको आप तो भी अगर हरा वो सकते हारा हैं। हुआ है अभी तो तो लोग- हारा हुआ जेल में सलाखों के पीछे पूरा जबरदस्त इन्फ्लुएंस ऐसा कैसे कायम किया हुआ है उसने कि सारी दुनिया जो है सेल्फ डिफेंस पे मारने पे यकीन रखती है, बल्कि ऑफेंसिव मार रही है। नहीं तो तो खुदा शैतान ने तो जीत रहा है। उसके लिए जहन्नुम बना लिया है ना, शैतान के लिए, और शैतान मानने वाले लोगों के लिए तो मुझे जहन्नुम एक बात तैयार है। बताएं कि ना शैतान हारा, शैतान गुमराह भी कर रहा है, आगे जहन्नम बनी हुई है, तो इतना मशक्कत उठाने की क्या जरूरत थी कि जीसस खुद दुनिया में आए और उसके बाद सूली पर लटक भी गए और ही डाइड फॉर आवर सिंस? उसकी जरूरत क्या थी? वो हुआ तो जरूरत कुछ नहीं, इसलिए थी, कोई चेंज नहीं हुआ। नहीं मुफ्ती साहब, हुआ ये कि शैतान के पावर को उसने कम कर दिया ना। उसने कहाँ क्या कम किया, देखिए कैसे कम देखिए हुआ भाई? सारे मुसलमान शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं आपके बकौल, और सारे क्रिश्चियन भी चल रहे हैं, और यकीनन यहूदी भी चल रहे होंगे, उन्हीं को क्यों कंसेशन देना? तो बचा कौन? अब हिंदू ही बचे, इन्हीं से पूछ ले भाई तुम नहीं चल रहे तो हो कि नहीं? परखने वाले को परखने की परमिशन आज भी है। परखने वाला वो अंत तक परखता ही रहेगा, और उसको परखने से परमेश्वर रोकता नहीं है। परखने वाले का काम जो है वो लोगों के सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है कि लोग जो है उसकी बातों की तरफ में आ जाएं। परखने वाले को, लेकिन शैतान को हराने का काम जीसस क्राइस्ट ने किया। जो आदम ने फल खा के उसकी बात मान के गुनाह किया था, हजरत ईसा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। 40 दिन तक शैतान ने उससे बहुत सी बातें कही कि तू मुझको दंडवत कर, यहाँ से कूद के अपनी जान दे दे तो स्वर्गदूत आके तुझे बचा लेंगे, और तू पत्थरों को कह रोटी बन जा तो रोटी। तो हजरत ईसा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इस कारण शैतान हार गया। मुफ्ती साहब, तो शैतान को हराया गया जीसस के सवाल द्वारा। ये है विपिन विल्सन साहब, क्या जीसस वाकई में अगर रोटी को कहते कि तो पत्थर को कहते कि रोटी बन जा, रोटी बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? बन सकती थी, लेकिन शैतान कह रहा था, इसलिए उसकी बात उसने नहीं मानी। अगर कूद जाते तो स्वर्गदूत बचाते कि ना बचाते? बिल्कुल बचा लेते, वो तो खुद ही बच जाते, लेकिन शैतान ने उन्होंने झूठ क्या कहा, शैतान मतलब उसने गलत क्या कहा? सही तो कह रहा था वो, मतलब अच्छा देखो नहीं विल्सन, विपिन एक मिनट देखो, वो जीसस के जिसके बारे में हम भी मानते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि भाई वो हम ये मानते हैं कि खुदा की दी हुई कुदरत से और मौजिजे से वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आप ये कहते हैं चूंकि खुदा ही थे तो इसलिए मुर्दों को जिंदा करते थे, तो इतनी ताकत थी, ठीक है? बीमार की बीमारी को दूर कर देते थे। मेरी बात सुन लीजिए, लेप्रेसी को दूर कर देते थे, ताकत बहुत ज्यादा थी, ठीक है? फिर शैतान को हराने के लिए यहां आए, शैतान हार भी गया। तो जब मुर्दा जिंदा हो सकता है और शैतान हार गया, तो शैतान मुकम्मल खत्म क्यों नहीं हुआ? बुराई तो खत्म हो जानी चाहिए थी। देखो बेस्ट ऑप्शन क्या था जीसस के सामने? बेस्ट ऑप्शन ये था कि या तो हजरत आदम ने जैसे ही अलियास बिल्ला गुनाह किया, उसी वक्त आके सूली उली पे लटक जाते, जितने भी आगे आने वाले इंसान थे सबके गुनाह माफ हो जाते, या वो टाइम के बिल्कुल आखिर में आते, क़यामत से एक आध दिन पहले 2-4 घंटे पहले आ जाते, उस वक्त ये काम हो जाता, तो जितने पहले इंसान है सबके गुनाह माफ हो जाते, तो सब लोग मरने के बाद सीधे जन्नत में जाते, चूंकि खुदा तो ऑल काइंड ऑल लविंग है। लेकिन वो हिस्ट्री के एक ऐसे मोड़ पर आए हैं कि ना आपको पता कि आगे कितना टाइम बाकी है, और ना हमें ये पता कि पीछे कितना टाइम गया है। नहीं, 2-2 हजार साल का टाइम है ना। और शैतान हारा नहीं। देखिए मुफ्ती साहब, 2-2 हजार का साल का टाइम है। 2000 साल आदम से 2000 साल बाद जल प्रलय आया। नूह के पहले जितने नेफिलिम थे और जितने भी बुरे लोग थे उनको 2000 साल पर नहीं आए क्या? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लटके क्या? उन्होंने भी डिड ही डाई फॉर आवर सिंस? नहीं, नूह ने खुदा की इबादत की और खुदा के रास्ते पे वो चलते थे। वो एक ही परिवार था जो खुदा की बात मानता था। इसलिए अल्लाह ताला ने अगर 2000 साल में चेंज आना है तो पहले 2000 साल पे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उसके बाद 2000 साल बाद कौन आया? जीसस आए। तो ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी तो आ सकते थे, इसी 2000 साल के बाद क्यों आए? कोई वजह है उसकी? देखिए खुदा की मर्जी है, खुदा ने सब बातें रख सकी, लेकिन आवाज कट रही है। आत्मा दिन जो विश्राम अभी आ रही है। विपिन विल्सन साहब, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, अब होली स्पिरिट उतर गई यहाँ पे। आ रही है आवाज कट रही है भाई। अब नहीं कुछ हो सकता, अब होली स्पिरिट आ गई है। हाँ, होली घोस्ट, ये घोस्ट घुस गया आपके माइक में। अभी आ रही है। हाँ नहीं, ये घोस्ट का असर है। शैतान जीत रहा है, वो नहीं चाहता, ताकत लगा रहा है। शैतान नहीं चाहता, एग्जैक्टली वही तो हम कह रहे हैं। शैतान नहीं चाहता कि मेरी और आपकी गुफ्तगू हो और आप राह रास्त पर आए, तो भाई शैतान जीत रहा है, तो क्या फायदा हुआ इतनी मशक्कत की? का कोई फायदा ही नहीं हुआ कि वो सूली पर भी लटके और शैतान फिर भी जीता। चले भाई आगे।